छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 4 सितंबर को राजनाथ गांव प्रवास पर रहे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। आज दोपहर में वीआईपी रोड स्थित पद्मश्री श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां जिला सहकारी बैंक द्वारा सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 के अवसर पर रखा गया। इनमें 4 जिलों की सहकारी सेवा समितियों के प्रबंधक और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान किसानों को मिली सुविधाओं का उल्लेख किया गया। बताया गया कि अब तक 5459 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिससे किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मिलना संभव हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में गुजरात एक रोल मॉडल है और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल के मुद्दे पर उन्होंने इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री गंभीरता से काम कर रहे हैं कहा। वहीं जीएसटी दरों में कमी से अब छोटी मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के दाम कम होंगे। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लोगों को भी जीएसटी स्लैब में राहत दी गई है। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो भी विषय होगा वो स्वास्थ्य मंत्री जी देखेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात एक बड़ा मॉडल है, पूरे देश की बात करें बिल्कुल हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और गुजरात ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में अमूल जैसे संस्था का जन्म दिया है और लाखों किसान जिसमें जुड़े हैं। यहाँ भी कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सरकार की योजना है। गाय का वितरण भी हो रहा है, कोल्ड चेन भी बनाया जा रहा है, किसानों को उसमें उत्साहित करने का भी काम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पूरा के जाम पड़े जा रहे हैं, जिसमें आम जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज ये समस्या छोटी मोटी है, उसको दूर करेंगे। धन्यवाद सर। छोटी मोटरसाइकिल, छोटी कारें, उसके कीमत में कम होगा। जो आप ब्रेड यूज करते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो पराठा खाते हैं होटल में, उसकी कीमत कम होगा। ऐसे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना हुआ है। मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, उनके जीवन में लगने वाली चीजें उनको उस स्लैब से नीचे कर दिया गया है। और जो पहले 3 अलग अलग स्ट्रक्चर थे, 5 का 18 और 36 से 24 का, अब ये 18 को कम करके किसानों को भी राहत हुआ है, उपभोक्ताओं को भी राहत हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी छूट माननीय मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी जो दिया है, उससे आम आदमी के जीवन में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई भी कम होगी। और आज विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पे राजनांदगांव में सहकारी क्षेत्र के चारों जिले के हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। और ये चूंकि सहकारिता का छत्तीसगढ़ में और देश में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपक्रम है। आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, अकेले राजनांदगांव के 4 जिलों में किसानों के खाते में जो धान खरीदी का विषय था, 5459 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। ये बताता है कि सहकारिता क्षेत्र में कितने हम आगे बढ़ चुके हैं। एटीएम की व्यवस्था उनकी है, उनके खातों में काम हो रहा है। और ये पूरे किसानों के जीवन में खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज लेना है, कैश में लेना है, ये सारी व्यवस्था कंटिन्यूअस चलता है। और ये इनका जो टर्नओवर है वो भी 5000-4000 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में जब से माननीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और उस किसान क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरेस्ट के, 0 इंटरेस्ट किसानों को कर्ज देना शुरू किया, तो कर्ज लेने की क्षमता 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। 300 करोड़ 400 करोड़ कर्ज लेते थे, आज वो कर्ज की सीमा हजारों करोड़ तक पहुंच गया। तो ये बताता है कि किसान स्वावलंबी बना है। किसान और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। किसान के 2100 में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 149 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी, रिकॉर्ड खरीदी हुई है।
और ये किसानों के खाते में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया गया है। ये परिवर्तन किसानों के जीवन में सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है बिना बिचौलिए के। ये सहकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, वो चाहे धान की खरीदी के मामला हो, चाहे वनोपज की खरीदी का मामला हो, लैब्स का हो, पैक्स का मामला हो, ये नई समिति बनाने का काम भी अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद सहकारिता आंदोलन में अमित शाह जी के मंत्री बनने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। और हमारे केदार जी ने सहकारिता क्षेत्र को चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करके आज सहकारिता को आगे बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के द्वारा आयोजित किया गया और उसमें जो चारों जिलों में जो हमारी बैंक का संचालन हो रहा है उनके सभी राजनीतिक अधिकारियों का, शेयर होल्डर्स को, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। अध्यक्षता आदरणीय संतोष पांडे जी ने किया, केदार कश्यप जी, भावना वोरा जी, केदार गुप्ता जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो चारों जिले के, उनकी उपस्थिति में एक सहकारिता के माध्यम से सरकार क्या सोचती है और क्या काम कर रही है उसको लेकर के एक सम्मेलन हमने आयोजन किया और लोगों के बीच में विषय को रखा कि 2025 के पहले 2021 में जो सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि आ सकती है। और हम जब किसानों के आय डबल करने की बात करते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, और उसी को लेकर के ये सहकार से समृद्धि को विषय लेकर के समितियों को मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाया, उसमें विभिन्न किस्म के काम करने की आजादी मिली। और हमें मानते हैं कि इसके माध्यम से ही जो ग्रामीण स्तर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, समृद्धि आएगी, किसान की आय दुगनी होगी। ये सहकारिता ही होगा जिसके माध्यम से किसान अपनी समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा।